हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हम जैसे टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। आपने पहले वाले जो पहला वीडियो था, पहला लेक्चर था वीडियो, हाँ, उसके अंदर आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। इससे पहले आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा बेटा, उसके बारे में काफ़ी उसकी प्रॉपर्टी है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ कहाँ एक्टिंग हुआ, कितनी रेंज है, कितने टाइम्स है, कितना वीक है या स्ट्रॉन्ग है, जो भी प्रॉपर्टी है वो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए बेटा, ये मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा नेक्स्ट फोर्सेज है, फोर्सेज की वैसे टाइप बहुत ज़्यादा होती है। मस्कुलर फोर्स है, बहुत जैसे जैसे आप है ना कौन से फिजिक्स के अंदर चलते जाओगे टाइप ऑफ फोर्सेज के बारे में पढ़ते जाओ, तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? तो बेटा देखो, सबसे पहले क्या है, जो नाम दिया है ना उस नाम के अंदर ही उसकी स्टेटमेंट होती है। जो भी नाम है, किसी भी के अंदर नाम है, एनर्जी का नाम है, फोर्स का नाम है, जो भी है उसी के अंदर उसकी स्टेटमेंट हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से याद करने के इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, ये दोनों आपके पास क्या होगा, एक फोर्स, यानी एक इलेक्ट्रिक फोर्स हो और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स हो। इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। दोनों का जो सुप्रीम पोज है, दोनों का जो कम्बिनेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक तो आप आमतौर पे ये भाषा दे सकते हो, इट इज सुप्रीम पोज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेट का अर्थ आपको पता है, चुंबक। चुंबक के द्वारा जो फोर्स एक्टिंग होता है उसका नाम क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्टिंग होता है बेटा उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। हो गए दो। चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्टिंग होगा उसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोलोगे, और मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स एक्टिंग होगा उसको आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलोगे। तो और दोनों का कम्बिनेशन है वो आपके पास क्या कहलाया बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हो गया। तो अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी स्टेटमेंट दे देता हूं मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज द सुप्रीम पोज, सुप्रीम पोज हो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का अर्थ क्या है बेटा, एक चार्ज। इलेक्ट्रो हम क्या बोलते हैं, चार्ज। स्टैटिक्स क्या होगा, रेस्ट। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है और उसके दौरान जो आपको फोर्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये पेन है, इसको आपने सूखे बालों में रब किया, इसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज। जैसे अर्थ के पास जाते हैं तो स्मॉल पार्टिकल यहाँ से ऊपर की साइड आने लग जाते हैं,
क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कहाँ पर, वो एट ए रेस्ट, चार्ज चल नहीं रहा। चार्ज जैसे मूव कर जाता है तो करंट मिल जाता है, जैसे चार्ज मूव करेगा तो वहाँ से करंट मिलेगा। अब ये कहाँ पर है, चार्ज एट ए रेस्ट। जैसे आपने इसको रब किया आपके सूखे बालों में, इसके ऊपर चार्ज आ गया और अर्थ के पास लेके जाते हैं तो स्मॉल पार्टिकल है वो यहाँ पर अट्रैक्शन होते हैं। तो वो इसके ऊपर जो चार्ज है कहाँ पर, वो एट ए रेस्ट, वो पार्टिकल अट्रैक्शन जो हो रहे हैं उसके बीच में जो फोर्स है वो आपके पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर क्या ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये क्या होगा बेटा, दीज आर दोज फोर्स, these are those force which produce charge at rest। ठीक है, एक वो फोर्स जो प्रोड्यूस होगा चार्ज एट रेस्ट। जैसे आपके पास है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन क्या हुआ, आर स्क्वायर। वहाँ ग्रेविटेशनल के अंदर बेटा मास का कॉन्सेप्ट आएगा, जो ग्रेविटेशनल है उसके अंदर बेटा क्या आएगा, मास का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वहाँ सिर्फ मास की वजह क्या आ जाएगा, चार्ज। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो चार्ज है उसको हम बेटा क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि उसमें जी कांस्टेंट था, यहाँ के कांस्टेंट है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी आर, उसमें दोनों मासेस के बीच की दूरी कितनी थी, आर। ये यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आया। जब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, दीज आर दोज फोर्सेज विच आर प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक पोल्स। दूसरा बेटा हमें चाहिए, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये क्या, दीज आर दोज फोर्सेज these are those forces which produce by the magnetic pole, by the magnetic poles। जो मैग्नेटिक पोल्स के द्वारा फोर्स आपको मिले उसका नाम क्या होगा बेटे, मैग्नेटिक पोल, सॉरी उसको बोलते मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दोनों का जो सुपरइम्पोज कराएंगे वो आपके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बेटा दो फोर्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट, और मैग्नेटिक फोर्स के अंदर चार्ज इन मूविंग, ये मान लीजिए। तो ए एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आप इसको ये बोल सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपने ग्रेविटेशनल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, ऐसे इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी। इसकी प्रॉपर्टी है ये 10⁻36 टाइम स्ट्रोंगर ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इट इज ए 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप के अंदर क्या होगा, वीक फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, अर्थ ये, और वो काफ़ी दूर तक अप्लाई होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, एक लॉन्ग रेंज फोर्स, लेकिन ये क्या होगा, एक शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ऊंचाई तक, ग्रेविटेशनल फोर्स है काफ़ी ऊंचाई तक अप्लाई होगा, इट इज ए वीक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, वो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके टाइम्स इतने टाइम्स होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी आपके पास क्या बेटे कि कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरा पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपके पास क्या होगा, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, एक कंजर्वेटिव फोर्स।
इट इज सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। ये आपके पास क्या है, सेंट्रल फोर्स। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये आपके पास है इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे कराता है। ये बेटा एक बार इसके ऊपर कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो इसकी जैसे प्रॉपर्टी आपने उसकी पढ़ी है बेटा, वैसे ही प्रॉपर्टी आपके पास इसकी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों का सुपरिम्पोज है आपस में, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का ही आपस में सुपरिम्पोज है। तो वो हमें दोनों की डेफिनेशन बता दी। इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज एट रेस्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक पोल्स होगा। दोनों ये पे किसी भी मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा वो आपके पास क्या होगा बेटे, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, दोनों में आपके पास ये प्रॉपर्टी जैसे उसकी है वैसे प्रॉपर्टी इसकी है। ज़्यादा से ज़्यादा बुक फॉलो करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक फॉलो करोगे वो बेटा आपके लिए बेनिफिट होगा, फायदा। तो बेटा आज के लिए यही फोर्स है। नेक्स्ट फोर्स हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतने, थैंक यू।